आप यहाँ मुड़ के पीछा देखेंगे, मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी जी। के साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं छाता तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव शेमरी में हूं, जो कि मथुरा जिले के अंतर्गत छाता तहसील में जो गांव पड़ता है नरी शेमरी। तो यहाँ जो शेमरी का जो मेला लगता है चैत्र नवरात्रि में, हर साल की भांति यहाँ मेला लगता है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये देवी माँ का बहुत विशाल मंदिर है और यहाँ हमारे मथुरा से ही नहीं, दूर देश विदेश से भी यहाँ भक्तजन आते हैं और आकर यहाँ देवी माँ के आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। और यहाँ बहुत अच्छी मान्यता है, जो यहाँ काफी श्रद्धालु बहुत दूर दराज से आते हैं। और ये देवी माँ का जो मंदिर है, यहाँ गेट है, तो गेट यहाँ जो है, यहाँ गेट को हम खुलवाएंगे। यहाँ जो पुजारी है, पुजारी बाबा से हमने कहा है गेट खोलने के लिए, तो ये हमारा जो गेट है, जो गेट खुल चुका है। और अब हम अपने दर्शनार्थियों को यहाँ जो देवी माँ का मंदिर है, मंदिर में जो देवी माँ की प्रतिमा है, जो यहाँ हम दर्शन कराएंगे। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करें। जय हो देवी माँ की। जय हो देवी माँ। ये जो देवी माँ है, ये शेमरी गांव है, जो यहाँ बहुत विशाल जो मेला लगता है हर चैत्र नवरात्रि में। और हमारे साथ में पुजारी जी हैं, तो पुजारी जी से हम इस विषय में बात करेंगे कि जो देवी माँ की यहाँ जो मंदिर है, ये कितना पुराना मंदिर है और यहाँ जो पूजा अर्चना होती है, जो मेला लगता है, कब से लगता है, क्यों लगता है, क्या कुछ मानता है। जी पुजारी जी, पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम मूलचंद जी है। तो मूलचंद जी, आप यहाँ कहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं? हम नंगला बिरजा। नगला बिरजा से। तो अब की जो देवी माँ की पूजा है वो नगला बिरजा से है? हाँ जी। तो बताएं, जो ये जो देवी माँ का जो यहाँ पुराना प्रसिद्ध मेला लगता है, देवी माँ का मंदिर है, ये कब से मेला लगता है और क्या क्या विशेषताएं हैं देवी माँ की? हजारों वर्षों से लगता है जी। हाँ। तो यहाँ क्या कुछ विशेषता है? यहाँ के दांदू भगत जी थे, वे नगर को पैदल यात्रा किया करते थे जी। पैदल जाते थे। एक प्रोग्राम हुआ में वे निमंत्रण देने गए दांदू भगत जी। उन्होंने कहा वहाँ जाके, मैया मुझ पर पैदल नहीं आया जाता है, अब आप तुम नगरकोट चलो, मौजूद आगरा चलो जी। उनके मैया ने कही ठीक है, मैं चल तो सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है, जहाँ आप पीछे पड़ के देख लेंगे, मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी। शेमरी में आके बहुत बंजर था, बड़ा भारी बंजर और रेत था, और उसमें माँ की पायलों की अब आवाज आने से बंद हो गई थी जी। दांदू भगत ने पीछे खड़ के देखा कि मैया कहीं रुक तो ना गई, आवाज नहीं आ रही। जब मैया एक हिंस के पेड़ में वहीं विराजमान हो गई। तो तभी से ये यहाँ विराजमान है देवी माँ? हाँ जी। तो कितने वर्ष हो गए? हजारों वर्ष हो गए। 1000 वर्ष। तो ये बताते हैं, देवी माँ के जो परिवारजन हैं, वो भी यहाँ आते हैं, वो किस दिन पूजा होती है? परिवारीजन वो लटवाली, हाँ, जो चादर आरती होती है, बताते दांदू भगत आते हैं। हाँ, उनकी दांदू भगत की तीज के दिन होती है, करते हैं आरती शाम को 7 बजे। तो यहाँ चादर आरती होती है। हाँ। काफी मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत भारी भीड़ रहे। तो यहाँ कहाँ कहाँ से भक्तजन आते हैं? पूरे भारत से आते हैं, देश विदेश से भी बताया जाता है। हाँ, देश विदेश से भी आए। और यात्रियों के लिए यहाँ बस की और ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है? हाँ, बस और ट्रेन दोनों। यानी ट्रेन से बताते हैं, ट्रेन भी यहाँ रुकती है, आजे गांव पर रुकती है? ऐसा नहीं, यही नई शेमरी पे, नई शेमरी पे ट्रेन रुकती है। हाँ, तो काफी यहाँ मेला नवरात्रि में रुकती है यहाँ। यानी ट्रेन की व्यवस्था की गई है। हाँ। तो हमारे साथ में ये भक्तजन है, जो पुजारी हैं, पुजारी बाबा ने जो बताया है कि देवी माँ के जो यहाँ जो स्थापना हुई, किस तरीके से देवी माँ यहाँ विराजमान हुई, और बहुत प्राचीन जो मेला है, काफी दिन से लगा हुआ है। और हमारे ये पुजारी जी हैं, जिन्होंने हमें बहुत तहे दिल से एक आशीर्वाद दिया है, देवी माँ का आशीर्वाद दिया है, एक माला भी हमें पहनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी का, और देवी माँ का आशीर्वाद चाहेंगे हम। और हमारे साथ में एक पत्रकार भाई और हैं, उनका भी माला पहनाकर बड़े तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है। ये देवी माँ का आशीर्वाद है।
अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, रई सिंगरी से। तो बताएं चंद्रपाल जी, यह जो देवी माँ का जो मंदिर है, यहाँ कब से यहाँ पूजा अर्चना होती है, कितना पुराना ये इतिहास है यहाँ मंदिर देखिए, का? बड़े प्राचीन काल से यहाँ सिद्ध पीठ माँ दुर्गा जी का स्थापित है। और आगरा के थे धांधु भगत, वो बड़े मैया के बहुत बड़े भक्त थे। वो नगरकोट ज्वाला जी वो पैदल यहाँ से यात्रा करते थे उस समय प्राचीन काल में। तो जिस समय उनकी वृद्धावस्था में पहुंच गए धांधु भगत जी, तो उन्होंने वहाँ कांगड़ा में मैया से विनती करी कि मैया अब भाई मुझ पे यहाँ पहुँचा नहीं जाएगा, अब आपसे निवेदन है कि आप आगरा चलो मेरे साथ। मैया ने कही भाई ठीक है, आप चलिए आगे आगे और पीछे पीछे मैं आपके चल रही हूँ। बिल्कुल सही। तो जैसे रास्ते से निकलते हुए यहाँ एक पुराना ये जंगल था पुराना, और यहाँ बहुत बड़ी झाड़ी थी। आज भी आप अगर मंदिर के उस पर से घर पर देखोगे तो उस समय की एक हीस है पुरानी, जिससे मैया का प्रकट हुआ। तो यहाँ से जब वो निकले तो मैया के जो नूपुर थे उनमें यहाँ रेत भर गया। तो धांधु भगत को ये उनमें ये उनकी जिज्ञासा जागी कि मैया आ रही है कि ना आ रही पीछे। तो वो पीछे मुड़ के यहाँ देखने लगे, यहाँ पीछे तालाब है, स्थान है, प्राचीन स्थान है। तो मैया ने फिर कहा कि भाई अब मैं यहाँ से आगे अब नहीं जाऊंगा। तो फिर हमारे जो वंशज थे जीता बाबा, क्योंकि जीता के हमारे छाता और हमारे यहाँ जीता के हम दोनों परिवार। तो हमारे चारों गांवों के जो सेमरी के बाबा है, बिरजा बाबा है, दद्दीगढ़ी के बाबा है, नंगला देवी सिंह के बाबा है, रोशन के नंगला के, इन्हें मैया ने स्वप्न दिया कि भाई मेरी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराइए, मेरी यहाँ स्थापना कराइए। तो धांधु भगत जी के सहयोग से और यहाँ मैया की हमारे वंशजों द्वारा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर की। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस बार जिस समय नवरात्र से पहले जब शुरुआत हुई है मावस से, तो सोमवती मावस को ही उस समय प्राचीन काल में इस मंदिर की और देवी मैया की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और यहाँ के शिलालेखों पे ये सब चीजें अंकित है। अच्छा, जैसे कि माना जाए कि जैसे यहाँ पड़ोस में गांव नरी है, तो वहाँ के लोग यहाँ जो लठ पूजा करने आते हैं वो क्या? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि तीज वाले दिन हमारे यहाँ जो आज भी जो आगरा के धांधु भगत के जो वंशज हैं, वो यहाँ एक बड़ी दिव्य आरती निकलती है, पर्दे में होके लोग निकालते हैं। और धांधु भगत जी के ही जो खून से जो वंशज है वो लोग निकालते हैं। उसके बाद लठ पूजा की बात आती है। तो क्योंकि अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ मंदिर की जहाँ सीमा है, यहाँ से आगे सिसोदियाओं का जो है गढ़ माना जाता है। और यहाँ हमारे यदुवंशी जो है समाज के गांव माने जाते हैं अधिक संख्या में। तो प्राचीन काल में सीमा विवाद को लेके, मंदिर की सीमा को लेके यदुवंशियों में और सूर्यवंशियों में एक सीमा विवाद हो गया था। तो उस समय एक झगड़ा हुआ, झगड़े में यदुवंशियों की जो है उसमें विजय रही और नवमी के दिन वो विजय हुई थी। उसी के जो है संदर्भ में जितने भी जो हमारे गांव में, पहले तो 10-11 गांव चढ़ते हैं, सांखी, रहेरा, पिसावा और ये आपके ये अरवाई और करहेला, नरी तो आती है विस्तृत रूप से, तो ये आते। अब धीरे धीरे थोड़ी वो कम संख्या में हो गए गाँव। जैसे बताते हैं कि एक लठ पूजा होती है। हाँ, लठ पूजा के बारे में आ रहा हूँ मैं। तो जो नवमी की जो तिथि है वो उसी जीत के उसमें वो मनाई जाती है। लठ पूजा हमारे भाईचारे के गांव आते हैं, जो हमारे सहयोगी गांव रहे वो आते हैं, आज भी आते हैं। तो यहाँ जैसे कि बहुत व्यक्ति कहते हैं कि लठ दिए जाते हैं देवी में, ऐसी नहीं, ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मौजूद हूँ नई सेमरी में, मेरे साथ में नाव चालक है, उनसे बात करता हूँ इस कॉन्ट की क्या मानते हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा शुभ नाम साहब ठकुरी, पुत्र गण श्री घनश्याम, जमुना पार, गांव बिशनगंज। तो मेले को लेकर क्या कहूँगा, ये जो कुंड है इसमें स्नान करते हैं और आप नाव चालक है, इसको लेकर क्या कहोगे? माता रानी का साहब ये सरोवर है, इसकी माता रानी का मानता है। जो इस सरोवर की जो है जो श्रद्धालु आते हैं, जो माता रानी के दर्शन करके जो इसका चन्ना मृत्यु करते हैं, जब ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो नाव की बात करें, नाव ये सरकार के द्वारा दी जाती है आप या आपकी पर्सनल है, क्या कहोगे इसको लेकर भी आप? नहीं सर, नौका तो हमारी पर्सनल है, हम तो सेवा के रूप में जिला पंचायत द्वारा आते हैं सर। और अपना जो कुछ मिलता है अपना बच्चों का पेट पालन भी करते हैं और जनता की सेवा भी करते हैं सर। क्या कहोगे जो श्रद्धालु हैं जो नाव में बैठते हैं यात्रा करते हैं, इसके लिए भी क्या कहोगे, क्या किराया रखता है आपका, क्या उसको क्या लेते हैं? जो अब देखो सर, ऐसा है 20 रुपए सवारी भी लेते हैं और 10 रुपए सवारी भी लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा ओनली से 40 रुपए सर। तो मेले को लेकर ये कितने दिन तक ये मेला जो चलता है यहाँ पर नरी सेमरी का, जिसको लेकर क्या कहोगे आप? ये तो साहब करीब है क्या 9-10 दिन भीड़ भाड़ चलता है जी। तो लगभग कितने श्रद्धालु एक दिन में यहाँ दर्शन करने मैया के आते हैं?
अब साहब कम से कम है 1 लाख तो मानो ही मानो साहब रोज। तो अभी इन्होंने बताया कि जो 1 लाख के लगभग जो श्रद्धालु दर्शन करने नई सेमरी आते हैं,